तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क है। हर चीज़ में आज के टाइम पे वायरलेस नेटवर्क को यूज़ किया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे आप लोग अपने वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर रख सकते हो और कैसे उसको टेस्ट कर सकते हो कि हमारा वायरलेस नेटवर्क वाईफाई या कोई भी ब्लूटूथ राउटर कोई भी हमारा सिक्योर है या नहीं। तो इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, वायर हाउ टू सिक्योर। अभी जानते हो कॉर्पोरेट नेटवर्क हो या फिर आपका स्मॉल होम नेटवर्क हो, सब जगह आजकल राउटर्स और वाईफाई नेटवर्क मतलब वायरलेस नेटवर्क का यूज़ होता है। तो ऐसे में यदि आप लोगों का वायरलेस नेटवर्क यदि सिक्योर नहीं है तो आप लोग कभी सिक्योर नहीं हो सकते। आपका मोबाइल, आपका कोई भी डिवाइस सिक्योर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आपका वाईफाई नेटवर्क जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जिससे आप लोग अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, पैकेट रिसीव कर रहे हो, अगर वो ही सिक्योर नहीं है तो आप लोग का मोबाइल कितना ही सिक्योर हो वो आप सिक्योर नहीं रहोगे। क्योंकि यदि आप लोगों का वाईफाई नेटवर्क या फिर वायरलेस नेटवर्क को अगर क्रैक या हैक कर लिया जाता है तो आप लोगों का पूरा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, मतलब उससे कनेक्ट जितनी भी डिवाइसेस या फिर मोबाइल वगैरह कुछ भी डिवाइसेस होगा, या चाहे वो IoT डिवाइसेस हो या फिर मोबाइल फ़ोन्स हो या लैपटॉप्स हो, कोई भी डिवाइस हो, प्रिंटर हो, वो सारे हैक हो चुके हैं। अब उनके लिए आप लोगों को कुछ और मतलब बाहर से कुछ और नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क ही आपका हैक हो चुका है। इन दिस सीरीज में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कैसे आप लोग ये चेक कर सकते हो कि आप लोगों का वायरलेस नेटवर्क सिक्योर है या नहीं, और यदि अनसिक्योर है, वल्नरेबल है, तो उसको कैसे फिक्स करना है, ये सब मैं आप लोगों को इस सीरीज में बताने वाला हूँ। तो ये सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम इसको परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आपको टेस्ट करनी है। फर्स्टली तो मैं आप लोगों को बता दूं, वायरलेस नेटवर्क को आप लोगों को पेनिट्रेशन टेस्टिंग या स्कैन करने के लिए फर्स्टली तो आप लोगों को एक वाईफाई अडेप्टर चाहिए, और वाईफाई अडेप्टर जो मॉनिटर मोड सपोर्ट करता हो और पैकेट इंजेक्शन वगैरह सपोर्ट करता हो, जिससे आप लोग अपने डिवाइस को या वायरलेस नेटवर्क को मॉनिटर कर सको, उसमें कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, उसमें वीकनेसेस क्या है, सारी आप लोगों को वाईफाई अडेप्टर चाहिए जो मॉनिटर मोड सपोर्ट करे और पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट करे। और उससे बड़ी बात, यदि आप लोगों के पास लैपटॉप है तो आप लोग ईजिली वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। यदि आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है और सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड मोबाइल सब कर तो सकते हो, बट उसके लिए आप लोगों को अपने एंड्रॉयड मोबाइल या iOS मोबाइल को रूट करना पड़ेगा। तो मैं तो ये जो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो सीरीज़ रहेगी पूरी बेस्ड रहेगी लैपटॉप के ऊपर। लैपटॉप में करके मैं कुछ नहीं कर सकता यदि आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, या फिर आप लोगों का मोबाइल अगर रूट कर सकते हो तो रूट कर लेना, वरना मैं आपका कुछ मदद नहीं कर सकता। आप बस ये देख लो, यदि अगर दूसरे आपके फ्रेंड या किसी भी रिलेटिव्स के वगैरह के पास आप लोगों के लैपटॉप्स हैं तो उनका यूज़ भी ले सकते हो आप लोग। तो सिंपली बताऊंगा, बस आप लोगों को वो बताऊंगा कैसे आप लोगों को परफॉर्म करनी है वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और सिंपल मैं ये भी बताऊंगा, जरूरी नहीं है आप लोग सिर्फ लैपटॉप या उससे ही कर पाओगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आप लोग सिंपली कुछ टिप्स वगैरह भी दूंगा कि कैसे आप लोग अपने आप को सिक्योर रख सकते हो वाईफाई नेटवर्क को, और इसी से आप लोग पता चल जाएगा कि कैसे वाईफाई हैक्स होते हैं, और ये सब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं अपने WPS पिन होती है। WPS जो हमारे राउटर्स में एक फीचर्स होता है जिसकी वजह से हम वाईफाई राउटर को विदाउट एनी पासवर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको मैं क्या कर रहा था, अभी देखिए पेन टेस्ट टेस्टिंग कर रहा था मैं अपने ही राउटर के ऊपर कि मेरा जो WPS स्कैन है वो मतलब क्रैक होता है कि नहीं। तो मैं अभी कर रहा था, बस इसको मैंने अभी रोक दिया है क्योंकि मैं जो आप लोगों को कुछ वीडियो मतलब प्रैक्टिकल या फिर जो मैं कैसे कर सकते हैं आप लोग वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसके लिए मैंने इसको रोक दिया। देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं इसको पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहा था कि मेरा ये मतलब WPS पिन क्रैकेबल है या नहीं, तो इसको मैंने भी फिलहाल में रोक दिया है। तो चलिए अब मैं आप लोग बताता हूँ सबसे पहले तो किसी भी राउटर को पेनिट्रेशन टेस्टिंग या अपने राउटर को कैसे आप सिक्योर रख सकते हो। तो सिंपली सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और कुछ टिप्स देख लेते हैं। ChatGPT आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे ChatGPT ओपन किया होगा अपने फायरफॉक्स ब्राउजर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या टाइप किया था, हाउ टू सिक्योर अवर जियो फाइबर राउटर। तो मैं यहाँ पे जियो फाइबर राउटर का फिलहाल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैंने अभी लगवाया 2 महीने पहले ही। इसको यूज करने के लिए कैसा यूज होता है, मतलब कैसे ये वर्क करता है, जियो फाइबर राउटर का भी यूज लेना था मुझे। फिर पहले मैं TP-Link का यूज करता था, तो उसको भी मैंने किया। अच्छा राउटर ये भी मतलब वर्क अच्छा करता है। इसकी इंटरनेट स्पीड तो ठीक ठाक है वैसे, ठीक है। इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे जियो फाइबर की 5 गीगाहर्ट्ज का मतलब हम लोग को बैंड देखने को मिल जाता है इसमें, और 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड भी मिल जाता है। इसमें 5G सपोर्ट है, इसलिए मैंने इसको यूज करके देखना था मुझे। तो बढ़िया रन करता है, ये भी अच्छा यूज होता है। जियो फाइबर आप लोग चाहो तो लगवा सकते हो। इसका प्लान भी बहुत सस्ते में आप लोगों को मिल जाता है, जैसे 2800 रुपए में आप लोगों को 6 महीने के लिए, अगर आप लोग सीधा 6 महीने का पैक लेते हो तो उसमें आप लोगों को 6 महीने के लिए अनलिमिटेड मतलब इंटरनेट स्पीड मिलती है। 30 Mbps का ये स्पीड देता है, थोड़ा कम है, बट इसके साथ आप लोग प्लान जैसे प्लान अपग्रेड करवाते जाओगे, इसके भी कई प्लान है, आप लोग चेक कर सकते हो इनकी जियो वेबसाइट पे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं भी प्लान बता रहा हूँ, जैसे कि जियो फाइबर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ChatGPT पे क्या है, एक यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ChatGPT पे लिखा था कैसे मैं अपने जियो फाइबर राउटर को सिक्योर कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे
कुछ टिप्स और ट्रिक्स, इनने कुछ टिप्स दी हैं कैसे हम अपने आप जियो फाइबर राउटर को सिक्योर कर सकते हैं। आप कोई भी राउटर यूज कर रहे हो, चाहे वो टीपी लिंक हो, डी लिंक हो, बीएसएनएल का हो, जियो फाइबर हो, तो आप लोग ऐसे आप चैट जीपीटी या फिर किसी भी ब्राउजर में आप ऐसे सर्च कर सकते हो कैसे मैं अपने जियो फाइबर, टीपी लिंक या फिर सर्च सिक्योर रखूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी आप लोगों को मिल जाएगा कि कैसे रखना है आप लोग। तो यहाँ पे कह रहा है सिक्योरिंग योर जियो फाइबर राउटर इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट योर होम नेटवर्क। तो ये होम नेटवर्क के लिए यूज होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए हमें क्या क्या बताया। सबसे पहले तो इसने कहा चेंज डिफॉल्ट पासवर्ड्स। तो आप लोग जैसे कि जानते हो, जब पहली बार आप लोग कोई भी राउटर या फिर किसी भी राउटर को यूज लेते हो, तो उसमें जो पहले से जो पासवर्ड और यूजर नेम आते हैं वो डिफॉल्ट में आते हैं। तो सबसे पहले तो उनको चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले बता दूं, मैं अपना जैसे जियो फाइबर का जो मेरी एडमिन पोर्टल है उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं होने देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जियो फाइबर का एडमिन पोर्टल आप लोग दिख रहा है। तो एडमिन इसका बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट होता है जो क्रेडेंशियल, वो एडमिन होता है। और उसका पासवर्ड जो होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है जियो सेंट्रम, GioCentrum। तो आप लोग, मैं इसको बता देता हूँ, ये डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं जियो फाइबर के। तो ये मेरे में पहले से आते, बट मैंने इसको चेंज कर लिया था, मुझे पता है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का जो वाईफाई नेटवर्क सिक्योर रहे, तो सबसे पहले तो आप लोगों को डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज करना होता है। तो मैंने फिलहाल में तो अपना जो डिफॉल्ट पासवर्ड देख सकते हैं आप लोग, ये जियो फाइबर का एडमिन पोर्टल है जहाँ से आप अपने जियो फाइबर को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। आप लोग ये देख सकते हो कि मेरे डिवाइस से कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। सिक्योरिटी आप लोग यहाँ से अपनी फायरवॉल, कंटेंट फिल्टरिंग, ये सब सेट कर सकते हो। बहुत मतलब ये आप लोगों को करना चाहिए यहाँ से आप लोग। तो ये देख सकते हैं मेरा एडमिन पोर्टल है ये। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जाता हूँ, आप लोग जैसे पासवर्ड चेंज करना है तो फर्स्टली सिक्योरिटी पे जाओगे आप लोग। तो यहाँ पे फायरवॉल्स दिया गया है, आप लोग ये सब सेट करना है। मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोग कैसे सेट करना है। तो डिफॉल्ट पॉलिसी यहाँ पे अलो है। यहाँ पे मैं जाता हूँ क्लाइंट एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पे कुछ भी हमें छेड़खानी नहीं करनी है। तो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड को चेंज करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप यूजर वाला इंटरफेस खुल जाएगा। देन यूजर इंटरफेस खुलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे दो यूजर्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, एक एडमिन जो हायर यूजर है और एक गेस्ट यूजर है जो गेस्ट से आप लोग लॉगिन करके आप सिंपली यूज कर सकते हो। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो राइट क्लिक करेंगे, देन एडिट पे जाओगे आप लोग। एडिट पे जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और पासवर्ड भी यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हो। तो मैंने ये पहले ही कर लिया है। तो आप लोगों को मैं बता रहा था कैसे आप लोगों को यूजर नेम पासवर्ड को चेंज करना है। तो मेरी मानो आप पासवर्ड तो चेंज करो ही, साथ में यूजर नेम भी आप अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, जिससे और अच्छी सिक्योरिटी आप लोगों में बन जाती है। यदि नहीं तो ब्रूट फोर्स करना थोड़ा आसान पड़ जाता है, क्योंकि आप लोगों का जो यूजर नेम वो तो पता है और ब्रूट फोर्स करने के लिए सिर्फ हमको पासवर्ड चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पासवर्ड की एक वर्ड लिस्ट लगा देंगे जिससे वो सीधा ब्रूट फोर्स कर लेगा यदि उसका पासवर्ड आप लोगों के वर्ड लिस्ट में होगा। जैसे आप लोग बहुत ज्यादा फेमस वर्ड लिस्ट है एक rocky.txt, उसमें मतलब ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स हैं, जिस कम कुछ ना कुछ पासवर्ड आपने ऐसा रखा हो जो उससे मैच कर जाए तो आप लोगों का हैक हो जाएगा इजीली, मतलब वाईफाई क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बताऊंगा आप लोगों को एडमिन जो यूजर नेम है इसको भी चेंज कर लो आप लोग, और पासवर्ड तो आप लोग चेंज करोगे, करना ही चाहिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का वाईफाई राउटर सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो ठीक है ना, ओके, आप लोग समझ गए होंगे। देन इसके बाद हम देख सकते हैं इन सेकंड टिप में टिप्स कौन सी दी हमको। तो ये बोल रहा है हमसे कि यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो हमको जब भी आप लोग पासवर्ड को यूज करो तो सिंपली आप लोग ये यूज ना करो admin@123 या फिर आप खुद का नाम लिख दो या फिर राउटर का नेम @123 ये बहुत ज्यादा बिग पासवर्ड्स होते हैं, इनको गैस करना बहुत इजीली होता है, इजी गैस होता है। और कभी भी आप लोग डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका फोन नंबर ये सब वगैरह आप लोग कभी भी अपने पासवर्ड में मत डालो, क्योंकि इनको गैस करना और क्रैक करना बहुत ज्यादा इजी होता है। कैसे, आप लोगों ने अगर कस्टम वर्ड लिस्ट का नाम सुना हो तो जैसे क्रंच टूल्स होते हैं या बहुत सारे टूल होते हैं जिसकी वजह से आप कस्टम वर्ड लिस्ट बना सकते हो। कैसे, उसमें आप लोगों का जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, आपके सोशल मीडिया हो गया, आपके आस पड़ोस लोगों से पूछ लिया आपके बारे में, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सब कुछ, फोन नंबर, ये आप लोगों को मिलने के बाद एक वो क्या है वर्ड लिस्ट जो टूल्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ क्रंच टूल, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन वो भरेगा और वो टूल होगा वो ऑटोमेटिक एक वर्ड लिस्ट जनरेट कर देगा जिससे मिलते जुलते, जैसे आप लोगों का नेम @123 या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, इससे क्या है आप लोगों की एक वर्ड लिस्ट तैयार हो जाएगी सेम आप लोगों के थ्रू। तो कुछ ऐसा शायद ऐसा हो सकता है कि उस वर्ड लिस्ट में आप लोगों का रियल पासवर्ड निकल जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें। जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बहुत होते हैं, जैसे आप लोग उसमें अपर केस, लोअर केस, सिंबल्स, आप ऐसा कुछ नेम जो आप लोगों का सिर्फ आप लोग ने नेम रखना चाहते हो, आप खुद का नेम भी रख सकते हो बट उसको अलग टाइप में रख सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा नाम है राज, तो मैं राज नाम कैसे लिखूँ, आर मैंने ये अपर केस में लिखा, एक ही जगह मैं यहाँ
सिंबल का यूज करूंगा डबल ए, ये ए की तरफ वर्क करता है, सॉरी डबल ए, ये हो गया RAA। एंड जे के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल जे एंड कैपिटल जे, ऐसे में आप लोग अपना नेम लिख सकते हो। इसको थोड़ा मेमोराइज करना थोड़ा कठिन होता है, बट इसको यूज कर सकते हो। देन इसके बाद आप लोग सिंबल का यूज कर सकते हो, सिंबल यूज करो। देन आप लोग यहाँ पे नंबर का यूज कर सकते हो। तो इससे पासवर्ड क्या है, और कम से कम 8 से 14 का आप लोगों का मिनिमम 8 से 14 कैरेक्टर का आपका मिनिमम पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए। मैक्सिमम लेंथ तो 32 की होती है, बट आप लोगों को मिनिमम या फिर एक मॉडरेट लेवल या एवरेज पासवर्ड की लेंथ बताऊं तो 14 से 16 आप लोगों को चाहिए। तो ऐसे आप लोग जो पासवर्ड हो जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसको गैस करना और ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो गैस किया जा सकता है, वो मना नहीं कर रहा, बट इसको बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। सिंपली आप लोग कोई भी इसको गैस नहीं कर सकता। तो आप लोग समझे होंगे कैसे आप लोगों को अपने पासवर्ड को चेंज करना है और कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे थर्ड इंस्ट्रक्शन हमको दिया गया है, एनेबल WPA3 इनक्रिप्शन। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो, WPA3 इनक्रिप्शन का यूज करने को हमसे ये बोल रहा है। तो अगर आप लोग जानते हो WPA3 जो इनक्रिप्शन है वो बिल्कुल अभी 2018 में नई यूज की गई है, मतलब इम्प्लीमेंट की गई है हमारे वायरलेस नेटवर्क के लिए, जिससे जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन वो और ज्यादा नोट 10 जो मेरा मोबाइल है उसके जो मैं हॉटस्पॉट सेक्शंस पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टेबल हॉटस्पॉट, इसको मैंने ऑन किया और यहाँ पे आप देख रहे हो सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे Redmi Note 10 जो मेरे मोबाइल डिवाइस का नेम है, और सिक्योरिटी पे जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे WPA2 पर्सनल और WPA3 पर्सनल, यहाँ पे ये इनक्रिप्शन सपोर्टेड करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और भी यहाँ पे सिक्योरिटी जैसे हाइड इट्स SSID, तो SSID को हाइड कर देता है ये, मतलब जो आप लोग देख सको Redmi Note 10 इसको ESSID बोलते हैं। तो ये आप लोग में ये मेरा है ना, हर कहीं ये शो नहीं होगा, जिससे मुझे मतलब ट्रैक करना मतलब इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसको ट्रैक किया जाता कर सकते हैं मॉनिटर मोड की मदद से, बट जो नॉर्मल जो आप लोग जो स्कैनिंग करते हो ना, मतलब नेटवर्क की मदद से, तो इसको स्कैन नहीं कर पाऊंगा मैं। जैसे मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के बाद में यहाँ पे पासवर्ड जो आप यूज़ करोगे, इसको मतलब नॉर्मल कोई भी पासवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप किया, देन इसको एंटर। तो WPA3 यहाँ पे एल्गोरिथम सेटअप हो चुका है, तो इसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है WPA2 के मुकाबले। तो ये मेरे मोबाइल में तो सपोर्टेड है, मेरे मतलब राउटर में सपोर्टेड नहीं है, तो इसका यूज़ ऐसे ले सकते हो आप लोग। तो WPA3 को इनक्रिप्शन को आप लोग इनेबल कर लो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के वाईफाई नेटवर्क को कोई भी हैक ना कर पाए। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो देन हम फोर्थ इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अपडेट फ्रेमवेयर। तो आप लोग अगर जानते हो फ्रेमवेयर क्या होता है, तो ये सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर ये पूरा राउटर वर्क करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को फ्रेमवेयर की वर्जन डिटेल और ये सीरियल नंबर मिल जाता है। इसको आप लोगों को अपडेट करना पड़ता है। तो कैसे करना रहता है, तो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ सर्च बॉक्स में, यहाँ लिखूँ फ्रेमवेयर, यहाँ पे आ जाएगा 5, देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवेयर अपग्रेड। तो यहाँ पे आओगे आप लोग, तो कोई भी राउटर हो आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे तो मुझे लॉगिन कह रहा है, 1 मिनट में लॉगिन कर लेता हूँ फिर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फ्रेमवेयर अपग्रेड की जो पैनल होता है, अपग्रेड वाला वो ऑप्शन, उस पर आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो फ्रेमवेयर की जो फाइल होगी उसको अब डाउनलोड करो। आप लोग चेक कर सकते हो, गूगल वगैरह पे मिल जाएगा आप लोगों को, या फिर जियो की वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारा जो फ्रेमवेयर अपग्रेडेड है कि नहीं, या फिर कोई न्यू अपग्रेड आया है कि नहीं। तो उसको आप लोग डाउनलोड करके यहाँ से ब्राउज करके सिंपली यहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो इसमें टाइम लगता है, और देख सकते हैं यहाँ पे वार्निंग भी दी जा रही है, आफ्टर अपलोडिंग इमेज और साइन फाइल यूजर इज नॉट परमिटेड टू लीव द फ्रेमवेयर। इसको होने के बाद आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते, मतलब इस इंटरफेस को आप छोड़ नहीं सकते इसको इंस्टॉल होने तक। तो मेरे में तो अभी ये मतलब अभी का आएगा, तो अक्टूबर 17 का ही मेरा ये फ्रेमवेयर अपडेट है, तो उसको मुझे करने की जरूरत नहीं, मेरा अप टू डेट है। देन यहाँ से हम चलते हैं वापस ChatGPT पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नेटवर्क नेम SSID। तो जैसे मैंने बताया था, जो SSID आप लोगों की बाय डिफॉल्ट होती है उसको आप लोगों को चेंज करनी है। चेंज द डिफॉल्ट नेटवर्क नेम SSID टू समथिंग यूनिक, अवॉइड यूजिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैन इजिली आइडेंटिफाई यू एंड योर नेम। जैसे वो बोल योर लोकेशन, सॉरी यू मतलब तुम्हारा अपना नेम या फिर आपकी लोकेशन वगैरह, ऐसी कोई SSID का यूज ना करें। जैसे आप लोग अपना ही नाम रख लेते हो या फिर कुछ भी, या फिर अपनी लोकेशन का नेम रख लेते हो। मतलब SSID का सिंपली मीन होता है जो आप लोगों के वाईफाई का नेम होता है उसको हम SSID बोलते हैं, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जिसकी वजह से आप लोग, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ SSID क्या होती है। तो R.5G ये दिख रहा है, ये SSID है, इसको ESSID भी बोलते हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो ESSID और SSID सेम होते हैं। जो हमारे वाईफाई राउटर का नेम होता है उसे हम SSID बोलते हैं। और आप लोगों ने अगर BSSID का नेम सुना हो तो BSSID होता है बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जिसका मतलब होता है आप लोगों का जो फिजिकल मतलब वाईफाई राउटर या फिर आपके डिवाइस का जो मैक एड्रेस होता है उसको हम BSSID बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में। सीधा सिंपल है, SSID आप लोगों के वाईफाई नेटवर्क का नेम एंड BSSID आप लोगों के वाईफाई नेटवर्क का मैक एड्रेस। तो सिंपली आप लोग समझ गए, इसको चेंज करना है आप लोगों को, सिंपली बाय डिफॉल्ट नहीं रहने देना है। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वैसे नेम चेंज या उससे,
फिर भी ठीक है, आप लोग अगर चाहो तो SSID को हाइड कर सकते हो, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था वो अपने एंड्रॉइड मोबाइल वाले में। अपन जैसे ही आप SSID को हाइड कर देते हो तो आप लोगों का हर डिवाइस में शो नहीं होगा आप लोगों का बाउफर राउटर का नेम, जिससे आप लोगों को हैक मतलब ब्रूट फोर्स करना है या फिर क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी इसको किया जा सकता है मल्टा मोड की मदद से, ठीक है। तो देन इसके बाद आता है डिसेबल रिमोट मैनेजमेंट। तो ये क्या है, आप लोग देख सकते हो, इफ़ यू राउटर हैज़ रिमोट एड, अगर आप लोगों के राउटर में रिमोट मैनेजमेंट फीचर, मतलब ऐसा है कि अगर आप लोगों के जो राउटर होता है उसमें ये सपोर्ट होता है, रिमोट मैनेजमेंट फीचर सपोर्टेड है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको कहीं से भी दूर बैठे भी आप अपने वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो और उसको मतलब कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। ये फीचर आप लोगों में अगर ऑन है तो इसको आप लोगों को डिसेबल कर देना है, वरना आप लोगों के बाउफर राउटर को कोई दूर से भी एक्सेस करके उसको डिप्लॉय कर सकता है, ऐसा कुछ भी कर सकता है। ये आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोगों के राउटर में है तो आप लोग कर लेना। देन इसके बाद ये हमसे बोल रहा है यूज़ गेस्ट नेटवर्क, तो इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए मेरे मोबाइल डिवाइस पे गेस्ट नेटवर्क क्या होता है, तो आप लोग कई बार हुआ होगा कि जैसे आप लोगों के घर कोई मेहमान आया फिर गेस्ट आते हैं, तो आप लोगों को क्या होता है कि वो आप लोगों से अपने राउटर का पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड मांगते हैं। तो आप लोग यदि चाहते हो कि आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड ना दो अपने, मतलब कोई भी गेस्ट उनको आप देना नहीं चाहते हो, तो इसके लिए जो जियो फाइबर वालों ने तो बहुत अच्छी मतलब फीचर निकाला है। इसकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हो कि एक नई आईडी बना के और पासवर्ड बना के आप अपने गेस्ट को दे सकते हो, जिससे आप लोगों का जो रियल मतलब आप लोगों का वाईफाई है उसका पासवर्ड आप लोगों को किसी और को देना नहीं पड़ेगा। मैं सिंपली बताता हूँ, तो वाईफाई सेटिंग्स में तो जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे आता हूँ तो R.2.4G ना, यहाँ पे 4 AP दिख रहा है, एक्सेस पॉइंट दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो जियो 2.24 गीगाहर्ट्ज़ दिख रहा है आप लोगों को, इसमें क्लिक करूँ तो ये देख सकते हैं जियो 2, ये गेस्ट नेटवर्क है। गेस्ट नेटवर्क जैसे इसे आप लोग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या फिर किसी पर्टिकुलर गेस्ट के लिए यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टार्ट करता हूँ, देन इसके बाद आप नेम एडिट नेम कर सकते हो, जियो 2 रहने देता हूँ, ये गेस्ट नेटवर्क है। देन इसके बाद आप लोग कोई भी पासवर्ड दे सकते हो, सिंपली मैंने पासवर्ड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 6 8 डाल दिया, ओके 1 2 3 4 5 7 6 8। देन इसको सबमिट करता हूँ तो ये जो गेस्ट नेटवर्क है ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं अपने वापस आप लोगों को मैं अपने लैपटॉप में बताता हूँ, ये जो इंटरफेस है ये ओपन हो चुका होगा। देन इसके बाद आप लोग इसकी मदद से किसी भी गेस्ट को कनेक्ट करा सकते हो और उसके जाने के बाद इसको आईडी को आप बंद भी कर सकते हो, जिससे आप लोगों का जो रियल वाईफाई का पासवर्ड है वो उसको पता नहीं चलेगा और आपका जो वाईफाई है वो सिक्योर रहेगा। तो सिंपली हम अपने लैपटॉप में देख लेते हैं ये वाईफाई का जो एक्सेस पॉइंट हमें मिल रहा है कि नहीं, उसको कनेक्ट करके देखता हूँ मैं। देख सकते हो मैं यहाँ पे आता हूँ वाईफाई ऑप्शंस पे, तो जहाँ पे देख सकते हो जियो 2, ये जो मेरा गेस्ट नेटवर्क है ये शो कर रहा है। देन इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड सेट करता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 नहीं था 7 6 8 मैंने रखा था। देन इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये कनेक्ट होता है, ये गेस्ट नेटवर्क से हम कनेक्ट कर जाएंगे। होने तक मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, शायद हो जाएगा ये। तो ये देख सकते हैं हम अपने गेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि गेस्ट को आप लोग अपने रियल वाईफाई का पासवर्ड नहीं देना चाहते तो आप लोग ऐसे गेस्ट मोड को ओपन कर सकते हो। ये अधिकतर वाईफाई में आप लोगों को राउटर्स में मिल जाता है, जैसे जियो फाइबर है तो ये मतलब फीचर है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो ऐसे आप लोग अपने वाईफाई राउटर को और सिक्योर कर सकते हो, और गेस्ट लोगों से जो अनजान है या फिर आप लोग नहीं चाहते कि मतलब अपने पासवर्ड देना नहीं चाहते हो तो सिंपली ऐसे यूज़ कर सकते हो गेस्ट नेटवर्क आईडी का। देन इसके बाद जैसे ही वो आप लोगों का गेस्ट चला जाता है तो इसको आप लोग आईडी को बंद भी कर सकते हो। तो कैसे, सिंपली वहीं पे आप लोगों को डिसेबल की बटन है उसको बंद कर देना। गेस्ट आईडी को आप लोगों को बंद करना है तो सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है और ये यहाँ पे ये स्विच ऑफ पे कर दो तो आप लोगों का गेस्ट आईडी जो बंद हो जाएगा, जिससे आप लोगों का राउटर भी सेफ रहेगा और आप लोगों के गेस्ट को भी आप लोग वाईफाई का यूज़ दे सकते हो। तो हमारा 8 इंस्ट्रक्शन जो देख सकते हो आप लोग कह रहे हैं मैक एड्रेस फिल्टरिंग। मैक एड्रेस फिल्टरिंग क्या होती है कि आप अपने राउटर को बता सकते हो, उसमें सेट कर सकते हो कि आप लोग एक पर्टिकुलर डिवाइस को ही कनेक्ट करोगे। मींस यदि आप लोग के पास डिवाइस ए है या आईफोन मोबाइल है या फिर आपके पास एक एंड्रॉयड है तो आप लोग उसमें सेट कर सकते हो आईफोन का, मान लो आईफोन का अपने मैक एड्रेस निकाला और अपने राउटर में सेट कर दिया कि सिर्फ इसी मैक एड्रेस को आप लोगों को कनेक्ट करना है, तो जो आपका राउटर होगा सिर्फ उसी मैक एड्रेस वाले राउटर को कनेक्ट करेगा और एंड्रॉयड के मोबाइल को कनेक्ट नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों के राउटर की जो सिक्योरिटी लेयर है वो और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। इससे आप लोगों को, इसको ही हम मैक फिल्टरिंग बोलते हैं, तो इससे आप लोगों का क्या है राउटर और ज़्यादा सेफ हो जाएगा। तो मेरे जियो फाइबर में तो अभी ये ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, बट पहले के जियो फाइबर मैंने ये देखा है उसमें मैक फिल्टर होता था। और एक टाइप का एक मैक फिल्टरिंग ये होती है कि आप लोग कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस को ब्लॉक कर सकते हो। ये ऑप्शन है इसमें मतलब जियो फाइबर में कि आप लोग पर्टिकुलर डिवाइसेस को ब्लॉक कर सकते हो कि ये मैक एड्रेस आप लोगों के से राउटर से कनेक्ट नहीं होंगे। जैसे एक कोई अननोन डिवाइस आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है तो आप लोग उसको ब्लॉक कर दो। ये तो सभी राउटर्स में आता है सिंपली। तो ये तो इसमें मेरे जियो सेंटर में ये मैक फिल्टरिंग वाला एड्रेस तो नहीं बता रहा है,
तो अगर आप लोग के राउटर में है तो आप लोग कर सकते हो, ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी लेयर है जिससे आप लोगों का जो वाईफाई राउटर और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। देन 9 पे हम चले फायरवॉल सेटिंग्स। तो ये है, इसको ऑप्शन हम कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के वाईफाई राउटर या फिर इसको सिक्योर रखने की बात आती है तो फायरवॉल सेटिंग्स की सबसे ज़्यादा बात की जाती है, क्योंकि अगर आप लोगों का फायरवॉल सेटिंग अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड है तो आप लोगों का राउटर वैसे ही एक मतलब पावरफुल और सिक्योर हो जाता है। तो चलिए हम अपने इसी चलते हैं हम अपने जियो एडमिन पैनल पे। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी पे आता हूँ, देन इसको फायरवॉल ऑप्शन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, फायरवॉल, कंटेंट फिल्टरिंग, वीपीएन पास थ्रू, अटैक चेक्स। तो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी रहने देता हूँ इसको, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड IPv4 फायरवॉल रूल्स, ये क्या बोलता है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो, कस्टम सर्विस। यहाँ पे मैं अटैक चेक्स में जाता हूँ, फायरवॉल में ऐसा कुछ है नहीं ऑप्शन इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक अटैक्स और डीडोस प्रिवेंशन। तो आप लोग अगर जानो तो इसमें क्या है, स्पूफिंग या फिर स्नाइफिंग जो होती है उसमें ये प्रिवेंशन करेगा। ये पिंग ऑफ दैट जो ICMP पैकेट्स होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं चेक करने के लिए कि जो हमारा राउटर है वो मतलब या फिर कोई भी नेटवर्क या फिर कोई भी डिवाइसेस अप है या नहीं, नेटवर्क में लाइव है नहीं, मतलब स्टार्ट है या चालू है कि नहीं। यहाँ पे DNS एप्लीकेशन, बहुत सारे DNS को मतलब ब्रूट फोर्स मतलब DNS DDoS अटैक से भी बचाएगा। और ये है एक, इसको ऑफ करो, मैं ये सारे ऑन कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने अगर राउटर में ऐसे कुछ ऑप्शन है तो इन सबको प्रिवेंशन को ऑन कर लो। यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हो आप लोग कि ये बैन पोर्ट पे, ये जो है बैन पोर्ट जो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब नेटवर्क के बाहर से कोई आपको पिंग करेगा तो आप लोगों को रिस्पॉन्स करना है कि नहीं, ये भी इसको इनेबल कर दिया। मैं नहीं करूँगा। अब रिस्पॉन्स क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि आप लोगों का राउटर अभी अप है या नहीं, जिससे कई अटैक्स क्या है आप लोगों के और इजीली अटैक कर पाता है मतलब अटैकर। यदि आप लोगों को पता नहीं चले कि आपका जो सिस्टम अब लाइव है कि नहीं, तो इससे अटैक्स थोड़े कम हो सकते हैं, पूरे नहीं। तो चलते अब डीडोस और प्रिवेंशन पे। क्या है डीडोस प्रिवेंशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डीडोस अटैक्स जो होते हैं आप लोग जानते होंगे कि कोई भी पैकेट्स, बहुत सारे पैकेट एक बार में आप लोग ट्रांसफर करते हैं जब राउटर, तो वो राउटर क्या है, यूज वर्किंग कंडीशन से हट जाता है, यूज नहीं हो पाता है अच्छे से, मतलब उसमें मतलब समझ नहीं पाता क्या करूँ, क्योंकि बहुत सारे पैकेट एक साथ उसके राउटर के पास आते हैं, तो वो डीडोस प्रिवेंशन मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस मोड पे चला जाता है। तो इसको भी आप लोग प्रिवेंशन ऑन कर लो। तो यहाँ पे मेरा ऑन है। एंड कंटेंट फिल्टरिंग पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप कंटेंट फिल्टर कर सकते हैं कि आप लोग इसमें सेट कर सकते हो कि कौन सी वेबसाइट, कौन से कीवर्ड, जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि आप लोग कौन से एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस नहीं कर। अगर आप चाहते हो कि आपकी यहाँ से, अब मैं यहाँ पे आया ब्लॉक्ड कीवर्ड्स जो होते हैं उसको ब्लॉक करने पे, यहाँ मैंने ऐड न्यू पे किया। देन यहाँ पे मैं अगर कोई भी कीवर्ड जो है सिंपली मैंने लिखा यहाँ पे यूट्यूब। तो यदि आप लोग चाहते हो कि जो आपके ब्राउज़र से कोई भी यूट्यूब नाम के कीवर्ड को सर्च ना कर पाए, तो यहाँ पे मैंने सेव किया। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे सेट कर दोगे, जैसे ही आप यहाँ पे ब्राउज़र में यूट्यूब सर्च करोगे तो ये द साइट इज रीच्ड बताएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली यूट्यूब सर्च करता हूँ। मैंने यहाँ पे कंटेंट फिल्टरिंग पे लगा दिया यूट्यूब। यहाँ पे तो हो रहा है। देन ऑपरेशन सक्सेस यूट्यूब, ओके। यहाँ पे मैं फेसबुक पे करके दिखता हूँ, यूट्यूब आ रहा है, फेसबुक करता हूँ मैं, फेसबुक सेव। देन इसके बाद हम फेसबुक को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योर कनेक्शन फील्ड, यहाँ पे कुछ ऐसा बताएगा। तो यहाँ पे हमने क्या है वो कर दिया है, क्या कंटेंट फिल्टरिंग। यहाँ पे मैं यूट्यूब फिर से सर्च करता हूँ, शायद ये वर्क ना करे। यूट्यूब, ये सॉरी, यहाँ पे यूट्यूब वर्किंग पे है, बट यूट्यूब यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो रहा है बट फेसबुक नहीं हो रहा है, क्या पता क्यों, मतलब यूट्यूब कंटेंट फिल्टरिंग नहीं हो पा रहा है, ये ऐसे ही वर्क करता है सिंपली। यस, फेसबुक भी आ गया। देन साइट ही कुछ अलग है, फेसबुक। हाँ, तो ऐसे में नहीं है, फेसबुक नहीं आ रहा है बट यूट्यूब आ रहा है। मैं यहाँ फिर से यूट्यूब करता हूँ, वर्क यूट्यूब।
यूट्यूब तो हमारा वर्क कर रहा है, बट हम अपने 10th इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। यहाँ पे WPS जो वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप एक बटन होती है जो आप लोगों के हर राउटर में होती है। उसकी वजह से क्या कर सकते हो आप, बिना पासवर्ड टाइप किए आप लोग कनेक्ट कर सकते हो अपने राउटर से। कैसे, आप लोगों ने कभी देखा हो वाईफाई राउटर्स होते हैं, उसके पीछे एक WPS बटन दी गई होती है। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी WPS बटन को ऑन करते हो और उसमें भी WPS बटन को आप पॉज एक सेकंड 10 सेकंड के लिए आप लोग उसको दबाए रखते हो। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक जो आप लोगों का डिवाइस होता है वो कनेक्ट हो जाता है वाईफाई राउटर से। तो ऐसे ये वर्क करता है WPS। तो ये बोल रहे हैं डिसेबल रखना है, क्योंकि WPS अटैक भी होते हैं। तो क्या करते हैं जो अटैकर्स होते हैं वो, अगर आप लोगों के इस राउटर में WPS जो आप लोगों की WPS फीचर इनेबल है तो उसको ब्रूट फोर्स करते हैं, जो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे ब्रूट फोर्स होते हैं। तो यदि आप लोग नहीं चाहते हो कि आप लोगों का वाईफाई राउटर कोई क्रैक कर पाए विदाउट पासवर्ड, तो आप लोगों को ये डिसेबल करना होगा अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो तो सिंपली ये था। मैं आपको ये आगे चल के बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिप्लॉय होता है ये, और इसको कैसे प्रोटेक्टेड रखना है आप लोगों को, इसको डिसेबल कैसे करना है। फिर फिजिकल सिक्योरिटी आ जाती है, आप लोगों को ऐसी जगह इसको प्लेस करना है अपने राउटर को जो कोई भी, अगर मतलब कोई बाहर का व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों को उस राउटर को टच न कर पाए, क्योंकि उसको रीसेट भी किया जा सकता है, उसके WPS बटन का भी यूज़ किया जाता है। बहुत चीज़ें होती हैं इसको। अगर रेगुलर मॉनिटर कनेक्टेड डिवाइस, आप लोगों को कनेक्टेड डिवाइस को मॉनिटर करना है, आप लोगों के डिवाइस से कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो कैसे मॉनिटर कर सकते हो। एक तो वेबसाइट से भी कर सकते हो, अगर आप लोग जियो फाइबर राउटर यूज़ कर सकते हो तो माई जियो ऐप से भी आप लोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं स्टेटस पे आने के बाद यहाँ पे मैं लैंड क्लाइंट्स पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 IP बता रहे हैं मुझे, और इसकी IPv6 भी यहाँ पे आ रही है और ये मैक एड्रेस। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो कि ये आप लोगों के डिवाइसेस हैं या नहीं। तो यहाँ पे 4 डिवाइसेस मेरे राउटर से कनेक्टेड है, एक मेरा लैपटॉप, एक मेरा मोबाइल और 2 लोग और कनेक्टेड है। ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो। ऐसे ही आप लोग माई जियो ऐप से भी करके बता देता हूँ कैसे आप लोग चेक कर सकते हो, और उनको आप डिसेबल भी कर सकते हो। कोई डिवाइस आप लोग चाहते हो कि आपके राउटर को एक्सेस ना कर पाए तो वो भी बताता हूँ मैं। जियो ऐप को ओपन करने के बाद आप लोगों को सिंपली उससे लॉगिन करना है। अगर आपके राउटर से लॉगिन करोगे आप, देन इसके फाइबर वाले ऑप्शन पे आओगे, तो नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई सेटिंग्स, कनेक्टेड डिवाइस और डिवाइस डिटेल्स। तो यहाँ पे आप आओगे कनेक्टेड डिवाइस में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ऑनलाइन पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से डिवाइस अभी ऑनलाइन है और कनेक्टेड है। पेयर डिवाइस में आप लोग देख सकते हो कितने सारे डिवाइसेस आप पेयर कर चुके हो, और ब्लॉक डिवाइस कौन सा डिवाइस ब्लॉक करे। तो मैं यहाँ पे एक डिवाइस ब्लॉक करा हूँ, जिसमें आप सिंपली आप पे एक डिवाइस ब्लॉक करके बताता हूँ। जैसे मैं अपना ही डिवाइस है उसको ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, सॉरी ये वाला नहीं करा, मैं विंडोज़ करता हूँ ब्लॉक। तो यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, फिर ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ से आप लोग यहाँ से देख सकते हो कौन सा डिवाइस आप लोगों से कनेक्ट है। आप लोग रेगुलर चेक करो आप लोग के राउटर से कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट है, जिससे अगर कोई भी ऐसा अननोन अगर डिवाइस कनेक्ट है तो उसको आप लोग ब्लॉक कर सकते हो या फिर अपने राउटर से अलग कर सकते हो, जिससे आप लोग क्या है अनऑथराइज एक्सेस या फिर आप लोगों के वाईफाई राउटर से सिक्योर रख सकते हो ऐसे। तो सिंपली आप लोग समझ गए होंगे।